मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द लाइन पे इक्वेशन दिया है दैट इज 4x minus 3 y plus 12 इज गिवन। ये इक्वेशन दिया है एक लाइन का जो कि मीट करती है एट x एक्सिस। ये लाइन मीट करती है x एक्सिस, ठीक। अब कह रहा है x एक्सिस पे जो कि पॉइंट है a कोऑर्डिनेट है, तो a कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल्स टू हो जाएगा x एक्सिस पे है तो x रहेगा कॉमा 0, और अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट y 0 इन दिस इक्वेशन, 4x plus 3 into 0 plus 12 is equals to 0, 4x ये 0 हो गया plus 12 इधर चला गया minus 12 x is equals to 4 3 minus, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 minus 3 comma 0, ये a कोऑर्डिनेट इज दिस, ठीक। मिल गया a कोऑर्डिनेट and determine the equation line passing through the a and perpendicular to the line this, passing through the point A and perpendicular to the line, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो इसका स्लोप निकाल लीजिए। नाउ स्लोप दैट इज m1 फॉर दिस इक्वेशन, स्लोप फॉर दिस इक्वेशन क्या आ जाएगा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि स्लोप निकालना आपको आ गया, हमको मालूम है x में जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस 3 नीचे जाएगा तो 4/3, ये आ गया 4/3 इसका। लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका हम स्लोप निकालेंगे, आ जाएगा आपका m2 निकालना है, तो m1 into m2 इज परपेंडिकुलर है तो m1 into m2 -1, तो यहाँ लिख दीजिए 4/3 into m2 is equals to -1, तो therefore m2 आपका आ जाएगा -3/4, ये आपका m2 आ गया, ठीक। अब कह रहा है कि इस लाइन से पास कर रहा है तो इक्वेशन हमें निकालना है। इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यूज करेंगे, इसी पॉइंट से इक्वेशन निकालना है। तो कैसे, y minus y1 is equals to mx minus x1, y minus y1 0 है, m कितना है -3/4 एंड x minus x1 कितना है -3, तो हो जाएगा +3, ठीक। 0 हट गया, यहाँ आ गया 4y is equals to -3x एंड -9, सबको इधर लेते आइए, 3x plus 4y and plus 9 is equals to 0, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया हमें, जो कि हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन ये, ठीक है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड passes through the point of the line segment joining the point this and this, ठीक। आपको दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगा, एक इक्वेशन दिया है, हमें उस इक्वेशन का लाइन निकालना है जो कि दिया गया है 3x plus 2y minus 8 is equals to 0, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो जब इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप इसका m1 कितना हो जाएगा, देखिए -3x तो -3/2, स्लोप आ जाएगा -3/2, m2 निकाल लीजिए। अब जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो उसका स्लोप यानी m2 -1
यहाँ पर लिख दीजिए -3/2 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m2 आपका आ गया 2/3। ये जिस लाइन का इक्वेशन है उसका स्लोप आ गया, निकालना है, ठीक। एंड पासिंग थ्रू द मिड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस टाइम दिस। अब कह रहा है कि दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके ज्वाइनिंग पॉइंट्स मिड पॉइंट्स 5, -2 एंड 2, 2 ये दे रखा है, ठीक है। इन दोनों के लाइन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो जो मिड पॉइंट आएगा वहां से जिस इक्वेशन का लाइन का निकालना है वो यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पास करने के लिए इनका मिड पॉइंट निकाल देंगे, हम डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल रहे हैं कैसे, 5 + 2 7/2 और 2 - 2 0, ये आ जाएगा, ठीक। अब m2 हमें मिला है और वो इस लाइन से पास कर रही है इस कोऑर्डिनेट से, तो स्लोप सीधा इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1, यहाँ m2 होगा x1 की जगह mt, y - y1 कितना है 0, 7/2 x माइनस सॉरी स्लोप था आपका 2/3 x1 है आपका 7/2 तो यहाँ से इसी हम कर रहे हैं 0 खत्म हो गया, 3y आ गया 2x और मल्टीप्लाई कर देंगे -2 कैंसिल लगा 7, इधर ले आएंगे ये इधर में जाओ 2x - 3y - 7 = 0। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो हमें निकालना था 20 वाला, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, दैट इज (22) का सेकेंड या 22 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस, फाइंड द स्लोप। एक इक्वेशन दिया है 3x + 4y -7 = 0, ये दिया गया है इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या करना है हमको कि पहले इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप मान लो m1 मान लेते हैं, स्लोप निकालने में कितना आएगा, देखो 3x मिल जाएगा तो -3x हो जाएगा और 4 नीचे जाएगा तो -3/4, डायरेक्ट स्लोप मिल गया, ठीक। ये आ गया स्लोप -3/4। अब दिया गया है the equation of a line perpendicular to the given line, find the equation of the line। इस लाइन के परपेंडिकुलर हो उस लाइन का इक्वेशन, सेम क्वेश्चन इसके पहले वाला है, तो इससे m2 निकालना है तो m1 × m2 निकाल लीजिए, दैट इज -1, यहाँ पर आ गया -3/4 × m2 = -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m2 आ गया आपका 4/3, इतना आ गया। ये कह रहा है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब दो इक्वेशन दिए हैं, दो लाइन की इक्वेशन दिए हैं, वो लाइन की इक्वेशन का मतलब कहने का एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन तो के लिए दिया गया है x - y + 2, x - y + 2, और इसके इक्वेशन का दिया गया है = 0, और इसका दिया गया है 3x + y -10 = 0, ठीक, ये दिया गया है। अब कह रहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से जहां पर पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट से वो लाइन का इक्वेशन निकालना। वो लाइन सपोज करो ऐसे था, इस पॉइंट के इंटरसेक्शन से पास करनी ऐसे, तो इसका स्लोप हमको मिला हुआ ये आया है। अब हमें ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट कैसे है, इन दोनों के इक्वेशन भी हमें साइमल्टेनियसली आप इनको सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x - y = -2 और ये हो जाएगा 3x
प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, ये हो जाएगा 4x, ये ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ ऐड करना है तो 8 आ जाएगा। तो अब x इज इक्वल्स टू 2, x2 आ गया, यहाँ पर रख दीजिए 2 और इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले आइए, 2 + 2 4 आ जाता है, y इज इक्वल्स टू 4। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला? कोऑर्डिनेट मिला 2, 4। ठीक, अब देखिए कोऑर्डिनेट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो दोनों से इक्वेशन बनाना है हमको। तो इक्वेशन के लिए y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। y - y1 कितना आपको m 4/3, ठीक, x - 2, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y - 12 इज इक्वल्स टू 4x - 8, सबको उधर लेते जाइए, 4x - 3y -12 जाएगा तो +12 हो जाएगा, और 8 4 12, तो +4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये इक्वेशन आ गया। अब हम बनाने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, now question number 23 है, define the equation of a line perpendicular from the point based on the line base। जैसे अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें ऐसे, ये लाइन है और एक पॉइंट दिया हुआ है, वो ये पॉइंट सपोज करो यहाँ पे, इस लाइन पे इक्वेशन आपको दिया गया है, दैट इज 4x - 3y, 4x - 3y - 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, और पॉइंट है 1, -2, मान लो 1, -2 ये दिया है। ठीक, हमें इसका इक्वेशन निकालना है, तो इसका स्लोप हमें मिल सकता है कि नहीं? इसका स्लोप हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? सपोज करिए m1 डायरेक्ट निकालते हैं, तो -4x - 3 नीचे जाएगा, 4/3 आ जाएगा, लेकिन m2 निकालना है, m1 * m2 करके इज इक्वल्स टू -1, 4/3 into m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m2 आपका आ जाएगा डायरेक्टली, हम निकाल दे रहे हैं -3/4। इसका स्लोप नहीं, इस ये m1 तो इसका स्लोप आया, m2 इसके लिए, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, तो इसका स्लोप मिल गया, तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। अगर इसका स्लोप मिल गया तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्लोप इसका आ गया m2 इज इक्वल्स टू -3/4। अब पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1। y1 कितना है? -2, तो +2 हो जाएगा, m है -3/4, x - x1 निकालना है, x1 दिया है 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y + 8 - 3x + 3। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 3x + 4y -3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो +5 इज इक्वल्स टू 0। ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। फिर आपको पहला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फ्रूट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका कोऑर्डिनेट निकालना। इसका इक्वेशन मिल गया, इसका इक्वेशन मिल गया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। जैसे ये है 4x - 3y और -5, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। x की वैल्यू जो आ जाएगी और y की वैल्यू जो आ जाएगी वो उसके रूट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इतने क्वेश्चंस करिए, बाकी जो ना आए आप मुझसे पूछिए, बाकी 4-5 क्वेश्चन हम हल करा देंगे। इतना आप सॉल्व करिए, जो ना आए हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू।